वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने सोचा मैं रोज़ आंधी से व्लॉग शुरू करती हूँ। आंधी आंधी दिखती है। आज मैं आपको बारिश दिखाती हूँ। मेरे पीछे बारिश हो रही है, इसलिए मैं यहीं बैठ गई और इतनी अच्छी मीठी मीठी खुशबू आ रही है ना, मतलब भीनी मीठी जो भी होती मिट्टी की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना प्यारा मौसम हो रखा है। लुक एट द क्लाउड्स। हाँ, अच्छा मन कर रहा है मैं यहाँ से हिलूँ ही नहीं। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना यहीं से ब्लॉग शुरू करूँ। इतना अच्छा ब्लॉग की स्टार्टिंग और क्या हो सकती है। तो ब्लॉग तो मैं बाद में कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं बैठ के व्यू और वेदर एंजॉय करती हूँ। बाय। आंधी आ रही थी तो मैं झाड़ू लगाने लगी। आंधी आते आते बारिश आने लग गई, तो बाहर आ रही है बारिश। इतनी मिट्टी की खुशबू आ रही है ना, मीठी मीठी भीनी भीनी सी। किस किस को मेरी तरह मिट्टी की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, बादल देखो। तो यहाँ मेरे पति देव जी को पढ़ा रहे हैं। वैसे कभी इसको पढ़ाते नहीं, 100 दिनों में एक दिन लेके बैठते हैं, उसमें भी 2-3 तो उसको चाटे मार देते हैं। उनको कोई आइडिया नहीं है कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं एकदम चुप हूँ। और आज हमने नए वाले रूम में सोना शुरू किया। जब तक आपके पास ये वीडियो आएगा तब तक शायद 10-15 दिन हो गए होंगे हमें इस रूम में सोते हुए। तो यहाँ ये इसको पढ़ा रहे हैं और मैं एकदम चुपचाप हूँ, कहीं इनको पता नहीं चल जाए। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5, साढ़े 5 हो गए होंगे और जस्ट सनराइज़ हो रहा है। मतलब मेरी शादी को 4.5 साल हो गए। 4.5 में साल में सिर्फ 4-5 बार ऐसा हुआ होगा कि मैं सुबह इतनी जल्दी उठी हूँ। एक्चुअली इससे पहले वाली क्लिप में आपने देखा होगा, मैं नए वाले रूम में सोई थी। मैं हबीबू को मैं सोचा था इसमें सोने की हैबिट डाले, पर भाई साहब मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं पूरी रात मोबाइल चला रही थी। मैं सोच रही थी नीचे कोई उठे तो मैं नीचे जाऊँ। नीचे 5 बजे मम्मा उठे, चाय बनाए। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया। मैंने कहा मम्मी यहाँ पे ना नीचे की एसी बंद करो, मैं ऊपर के दोनों एसी चलाऊंगी। मैं पुराने वाले कमरे पे सोने जा रही थी। पुराने वाले कमरे पे सोने जाने लगी ना, तो कुकू को बाहर रोशनी दिखती उसको लग गया सुबह हो गई। वो तो नीचे चला गया। मेरी बज गई नींद, बैंड बज गई नींद की। और मेरा अब सोने का मन भी नहीं है क्योंकि 5:30 बज गया। क्या सोऊं, जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर दोपहर में जल्दी सो जाऊँगी। पूरी रात ख़राब हो गई। अब सुबह सुबह पता नहीं कौन लोग होते हैं सुबह उठ के फ्रेश फील करते हैं। मैं तो सुबह उठ गई ना, पूरे दिन नींद के झूठे आएंगे। तो उठ गई तो फ्रेशन अप हो लेती हूँ, नाश्ता वाश्ता बना लेती हूँ, कुछ खा पी लेते हैं। अब वैसे तो मुझे सनराइज़ देखता हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी देर से यहीं बैठी, मैंने व्लॉग शुरू किया ही नहीं। शायद मैं आधे घंटे से यहीं बैठी हूँ। मैंने सोचा क्या बोलूँ क्या करूँ। आप लोग भी सोचोगे क्या विचित्र प्राणी है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है। भाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुबह उठना। मैं कभी नहीं उठी। मैं 8-9 बजे उठने वाली इंसान 5 बजे उठूँगी तो ऐसे शॉक नहीं होंगी ना। फिलहाल तो व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं व्यू इंजॉय करती हूँ और व्यू के साथ चाय भी लेती हूँ। आपसे मिलती हूँ बाद में। बाय। तो मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे और मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। मैंने वीडियो भी बनाया ना, उसकी में भी वॉइस नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो मैं ऊपर छत पे चलती हूँ और झाड़ू ही लगा लेती हूँ। फिर मैंने पहले सोचा इस वाली छत की लगाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं मैं ऊपर वाली छत पे जाऊँगी। फिर मैं ऊपर वाली छत पे आ गई और ऊपर वाली छत से व्यू इतना अच्छा लगता है, पहाड़, सनराइज सब कुछ दिख रहा था। मतलब पूरा गाँव दिखता है हमारे ऊपर वाली छत से और हमारा पीछे वाला बाड़ा भी दिखता है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए मैंने सोचा मैं फटाफट पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। और मैंने क्या स्पीड से फटाफट झाड़ू लगाई थी क्योंकि धूप भी होने लग गई थी तो थोड़ी गर्मी भी लगती है। पर इस वक्त तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने फटाफट पूरी छत की झाड़ू लगाई। और यहाँ पे पता नहीं कब से झाड़ू नहीं लगी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रखी थी और मेरा हाथ भी कट गया था। तो फिर मैं नीचे आई, फिर मैंने नीचे आके सोचा अब मैं क्या करूँ, तो फिर मैं इस वाली छत की झाड़ू लगाने लग गई। तो ये वाली छत मेरे रूम की छत से ऊपर वाली छत है, मतलब ये 2nd नंबर वाली छत है और इससे ऊपर एक और छत है। तो पहले मैंने फटाफट यहाँ की झाड़ू लगाई और आधी वीडियो में तो मैं दिख भी नहीं रही थी। कई आधी बार मैं इधर जा रही थी, आधी बार मैं इधर आ रही थी, ऐसा सीन चल रहा था। तो मैंने फटाफट यहाँ की झाड़ू लगाया। और ये वही वाली छत है जिसके पीछे प्लॉट है, हम कचरा फेंक देते। तो मैं बीच बीच में आ रही थी क्योंकि बीच बीच में व्लॉग छोड़ती भी जा रही थी क्योंकि क्या हो रहा था ना, आधी जगह दिख रहा है आधी जगह नहीं दिख रहा। तो मैंने फटाफट कचरा भरा और मैं नीचे आ गई। तो ऊपर की तो दोनों ही छतों की झाड़ू लगा ली, पर अभी भी 6 बजे 6-6:30 बजे। तो अब जा रहे हैं नीचे देखते क्या कर सकते हैं। बाहर की झाड़ू तो मम्मी ने बाइसा ने लगा ली क्योंकि मैं जल्दी उठी तो बाइसा भी जल्दी उठ गई। क्योंकि कुकू उठ गया तो किसी को सोने ही नहीं देता। तो कुकू उठा तो उसने घर में सबको उठा दिया। तो बाइसा ने नीचे की झाड़ू कंप्लीट कर ली है। तो समझ में नहीं आ रहा करे क्या, ढूंढते देखो कोई काम मिल जाए तो बाइसा की हेल्प कर देती हूँ। तो वही हुआ जो मैंने सोचा था। तो ये बाहर वाला पॉर्च है, यहाँ की झाड़ू हमेशा रवीना भाई से लगाते हैं क्योंकि अभी समर वेकेशन चल रहे हैं। तो यहाँ बाहर वाले पॉर्च की झाड़ू वो लगा लेते और मिट्टी की झाड़ू मम्मा लगा देते क्योंकि मम्मी मिट्टी में क्या मंदिर है ना, तो फिर मम्मी है ना पूजा करने से पहले मिट्टी की झाड़ू लगा के फिर ही पूजा करते हैं क्योंकि वो जहाँ बैठते वो जगह साफ़ करते हैं। और ये जो बाहर वाला पॉर्च है इसकी अभी रवीना भाई से झाड़ू लगाते, पर मैं आ गई तो फिर रवीना भाई से कहा मैं गेट की तरफ के लगा लेती हूँ, आप भाभी से इधर की लगा लो। तो फिर मैं इधर की झाड़ू लगाने लगी। मैं नीचे से ऊपर से नीचे आई, नीचे आके मैं बाहर की झाड़ू लगाने लग गई। वैसे मम्मी भाई से लगा ही रहे थे, थोड़ी बहुत बची थी मैं लगा ली। तो अब मैं आ गई गेस्ट रूम के अंदर। ये हमारा गेस्ट रूम है।
तो मैं यहाँ की झाड़ू लगा लेती हूँ। यहाँ की झाड़ू तो वैसे मैं रोज़ ही लगाती हूँ, पर आज अच्छे से लगाऊँ, खूब देर लगा के। पहले रोज़ मैं फटाफट निकाल लेती थी, क्योंकि यूज़ तो कोई करता नहीं, गेस्ट आते नहीं है और कोई इस रूम में आता नहीं है। बहुत गर्मी भी रहती है इस रूम में, क्योंकि इसके अंदर एसी नहीं है। तो मैं फटाफट इस रूम की झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर सोचूंगी क्या करूँगी। तो फिर मैंने फटाफट गेस्ट रूम की सफाई करना शुरू की। वैसे तो हमने कल रात को ये ना इस रूम की सफाई की थी, क्योंकि इसमें सारी अलमारियों में क्या घर का ही सामान रखा हुआ है। तो हमने कल रात को मम्मा का ये कोडना नहीं मिल रहा था, तो हमने सारी अलमारियाँ अरेंज भी कर ली थी। और मैं रोज़ झाड़ू लगाती हूँ ना, इतना फटाफट लगाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि इतनी मिट्टी विट्टी आती नहीं है। और फिर आंधी वांधी अभी चल रही है, तो हम वैसे ही साफ़ सफाई वगैरह करते रहते हैं। और फिर इसके अंदर बहुत सामान रहता है, बहुत ज़्यादा सामान रहता है, सोफ़ा वगैरह सब कुछ इसी के अंदर है। तो गेस्ट रूम है भी इतना बड़ा, मतलब लोगों का जितना बड़ा घर होता होगा ना उतना बड़ा है गेस्ट रूम में, बहुत बड़ा है ये। अंदर की झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर आ गई थी। बाहर मतलब हमारे बाड़े में, ये देखो ये हमारा बाड़ा है, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब यही मोटर है, बोरिंग है। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखो यहाँ पीछे पानी गिर रहा है ऊपर से, तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मुझे बिल्कुल भी जोर नहीं आ रहा। रवि ने वैसे काफ़ी देर से ऐसे कह रहे हैं कि आप यहाँ की झाड़ू क्यों लगा रहे थे। मैंने कितनी दूर में झाड़ू लगा दी, वहाँ से वहाँ तक की मैंने झाड़ू लगा दी। और आज मैंने ठान लिया, मैं इसको पूरे को साफ़ कर लिया। इसमें लकड़ियाँ बहुत है, तो ऐसे बीच बीच में लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ती है। यार देखो क्या मस्त पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे बारिश आ रही है। और जैसे हवा आती है ना, हवा के साथ ही पानी मेरे ऊपर आता है। मैं यहाँ पे फ़ोन कहीं रख नहीं सकती हुई, कुछ है नहीं, सब कुछ खाली खाली है। फ़ोन कहीं रखूँगी तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, इसलिए घंटा भर हो गया मुझे यहाँ पे, पर मैं कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं कर रही। क्या रिकॉर्ड करूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने म्यूज़िक चला रखा है स्पॉटिफाई पे, तू जाने ना तू जाने ना। पहले सारे कार्टून एक तरफ करे, क्योंकि इसमें पूरे में कार्टून हो रखे थे। कचरा बहुत है इसके अंदर, क्योंकि इसकी सफाई कभी भी हम लोग नहीं करते, क्योंकि कोई ना कोई हम लोग काम करने वाला ही बुलाते हैं सफाई करने के लिए। क्योंकि यूजुअली कोई ना कोई फंक्शन होता है तभी ये काम में आता है, फंक्शन होता है तभी यूज़ करते हैं, तो बाहर वाले लोग आके साफ़ करते हैं। तो थोड़ी बहुत झाड़ू लगानी होती है तो मम्मी लगाते हैं, मैं तो कभी नहीं लगाती। कभी एक दो बार नहीं 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 नहीं, तो मैं पानी देख के भाग गया। नहीं मैं पिटाई कर दूँगी, मैं पापा को बुला रही हूँ। नहीं 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 नाना, नहीं मैं पिटाई कर दूँगी। नहीं नाना, देखो गाँव बसाने लुटेरे पहले आ गए। मैं पिटाई कर दूँगी, डंडे से मारूंगी, इसमें नहाया है तो। नहीं मैं मारूंगी कुकुड़ी। नहीं मम्मी पानी बंद करो। अरे सुबह सुबह भीग जाएगा। चल, एक तो ये मेरे चक्कर में जल्दी उठ गया। झाड़ू लगाएंगे बनवाड़ी की। चल वो देख भैया आ गए, भैया बुला रहे देखो। मैं ब्लॉग बंद करती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। तो हो गया, इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं पानी में मत भीग देखो, मैं मारूंगी अगर नहाया है तो। नहीं आगे नहीं जाना, यहीं खड़ा रहे, थोड़ा थोड़ा भीग जा। नहीं 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 नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। मैं झाड़ू से पिटाई करूंगी, मैं बोलूँ मैं झाड़ू से मारूंगी। और मम्मी कह रही है शनिवार है आज मारन थे, बीमार हो जाएगा। कुकू नहीं, वो देख माम पिटाई कर देंगे तेरी मम्मी। अरे देख खून आ गया। अरे चल नालायक, मैं इस बार सच में पिटाई कर दूंगी तेरी। जा वो माँ बुला रहे, जा माँ के पास चला जा। माँ तो पानी नहीं आ रही है। देख माँ मोटर में पानी डाल रहे, देख जा चला जा। माँ पानी नहीं आ रही है। आ रही है वो, देख वो आने वाला है, देख वो आने वाला है, देख वो माँ पानी लेके आ रहे। जा भग जा यहाँ से, भग जा। मेरे ना डंडा लेके पीछे पड़ेगा कि मम्मी मैं आपको मारूंगा खिंचा खिंचा के। मैं मारूंगी तेरे को खिंचा खिंचा के। औलाद काम तो करने नहीं दे रहा। नहीं डांटता है तो कितने आंसू आए इसको। वो तो अब उधर पानी आ गया तो उधर भाग गया ये। तो यहाँ इस कुकुड़ी ने आके ना मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था, पर ये ना पानी से कैसे तैसे बिजी हो गया। और ये देखिए हमारे पीछे वालों का घर है, इनकी जहाँ से हमारा घर शुरू होता है ना वहाँ इनका घर खत्म हो जाता है। इनके ना विंडो बहुत ज़्यादा नीचे, तो फिर है ना इनको बहुत डिस्टर्ब भी हो रहा था। तो मैं पूरे बाड़े की झाड़ू लगा के अब बैठी हूँ। कुकू इतनी देर मेरे पास ही बैठा था, कैमरे मैंने जैसे चालू किया ना ये उठ के ये रो लिया। झाड़ू तो पूरी लगा दी, मतलब आप लोगों की तो नज़र भी नहीं जा रही होगी पूरे बाड़े में। अरे अरे क्या कर रहे, पागल हो गया जी। सर में मिट्टी डाल रहा। जो मैं बताऊँ तेरे को औलाद कहीं की। और फिर मम्मी कहती है शनिवार है इसको मारना मत। मैं झाड़ू लगा रही थी,
तो बीच बीच में आ रहा था, मैं झाड़ू की मारने लगी थी, वो कितनी मिट्टी डाल के गया। झाड़ू की मम्मी ने कहा झाड़ू की मत मारना, झाड़ू की मारोगे ना तो आज शनिवार है, बच्चा बीमार हो जाएगा। और झाड़ू तो मैंने पूरी लगा ली, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। झाड़ू तो मैंने पूरे बाड़ी की लगा ली, पूरी बाड़ी की। हाँ से देखो उधर पूरे सारे कांटे उन्हें ठक्के करके रख दिए। इधर जो लकड़ियाँ थी पेड़ वेड़ की वो एक जगह करके रख दी। बस एक कचरा बचा है, देखो जगह जगह मैंने कचरे के ढेर लगा दिए, इधर उधर उधर कोने में। बस ये उठा उठा के एक जगह करना पड़ेगा। और ये देखो फिर मिट्टी लेके आए मेरे ऊपर डालने की, अब ये मेरे से मार खाएगा। चैन से बैठे ही नहीं रहने देता औलाद। चाटा पड़ने के बाद में हाँ, अब समझ में आया चाटा पड़ा है। देखो इधर कचरा है, देखो तेरी गाड़ी देख, वो रही गाड़ी, गाड़ी ले गया। देख वो रही गाड़ी, देख वहाँ पे, देख नीचे वाइट कलर की, वो देख वहाँ पे, वो देख वो रही ले क्या। ये देखो भूल गया है। तो बस अब मैं कचरा इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर अंदर चलते हैं। हाय कर दे, हेलो कर दे सबको, ऐसे बोल हेलो गाइस, किसी भी कर दे, फ्लाइंग किस। ऐसे गाड़ी की सफाई कर रही हूँ, तो रवीना वैसे मेरा जूस यहीं लेके आ गए हैं, तो मैं जूस फिनिश करके ही सोच रही हूँ प्लॉट का कचरा इकट्ठा करूँगी। जूस देख के मेरा बेटा भी चढ़ गया, मैं भी पीऊँगी, बल्कि जूस कभी भी नहीं पीता है कभी भी। और मैंने जितने भी झाड़ू लगाए ना उसको मेरे बेटे ने पूरा कर दिया। इतना कचरा फैलाया है, सारे पेड़ के पत्ते वत्ते तो सब तोड़ रहा है, मेरे सर पे मिट्टी डाल रहा है, इतनी बदमाशी कर रहा है, इतनी बदमाशी कर रहा है। पर मैं सोच रही हूँ कोई नहीं, मैं ठंड में बैठी हूँ तो ये भी ठंड में कर रहा है। देखो रवीना ऐसे कह रहे क्यों गर्मी मर रही हो, देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरे बाल ओढ़नी सब उड़ रहा है। वो आ गए कोको का जूस लेके, मैं जूस फिनिश कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो अब मैं मेरे काम की लास्ट स्टेज पे थी, तो मैं सारा कचरा इकट्ठा कर रही थी। फिर मम्मी बोल रही थी अरे मेरी वीडियो का कोई ब्लॉग तो बनाओ, तो वो भी कैमरा लेके मेरा ब्लॉग बनाने लगे थे। फिर रवीना भाई से ब्लॉग बनाया, और मैंने सच में जितना भी कचरा डाला सारा कुकू ने डलवाया है। पूरे 2-3 घंटे लगे, पर क्या वाइब आ रही है यार, क्या मस्त लग रहा है, मतलब चकाचक। मम्मी तो कह रहे जल्दी उठे हुए वापस सो जाओ। कभी तो क्या नींद आएगी एक बार उठने के बाद, मतलब फटाफट काम से हटा लो फिर जल्दी सो जाना, क्यों परेशान हो रहे हो। मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा ऑन करके। यहाँ कचरा जलाया, वहाँ पर लगी कुछ लग रहा है, इधर कचरा जला दिया, बाकी पूरा साफ़ हो गया। उधर इधर से इतनी दूर लेके जाती है तो उधर के कोने का कचरा उधर जला दिया। ये देखो इधर कचरा जलाया, धुआं तो बहुत ज़्यादा हो गया, लोग कंप्लेन करेंगे। यार ये मेरी बेटी ले झाड़ू लेके जा। हाँ मेरा बेटा कितनी देर से काम कर रहा है। चलो भगो भगो, पार्सल आया है बाहर, मेरा पार्सल आया है, पार्सल लेने चलते हैं। ये देखो यहाँ हमारी ट्यूबवेल वगैरह, यहाँ का एरिया भी एकदम क्लीन हो गया। देखो जहाँ नज़र मारोगे ना बिल्कुल भी कचरा, ये कचरा तुम्हारा इग्नोर मारो। पार्सल ले लो तो। 1 घंटा हो गया पार्सल वाला पार्सल नहीं दे रहा, पता नहीं क्या ही करने लग रहे। जीतू ना पार्सल दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं, 1 घंटा हो गया। कोलगेट है कुकू, खोलो। रुक जा, तेरे को दे रहा हूँ तो। तो ये है हमारी कुकू की कोलगेट, इसकी दोनों कोलगेट खत्म हो गई थी तो फिर मैंने एक और मंगवाई है। ये ले पकड़, चलो अंदर चलो, डस्टबिन में डालो ना। ले ले ये ले, हाँ दे, सही दे, है सही है सही है, लगे रहो और जोर से। मेरे भी सबका हाथ खींच रहा है। हाँ हाँ, ये हमारे घर में WWF चलते हुए जीतू ना 1, रवीना ऐसे 0, रवीना वैसे 1, जीतू बना 1। पूरा आनंद लेते हुए जीतू बना 4, रवीना वैसा 1, जीतू बना 20, रवीना वैसा 1। तो सच में इतने दिन हमारे घर में कितनी शांति थी ना, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था। बच्चे भी जब से जीतू बना और मीनू वैसा है ना, हमारे घर में इतनी चहल पहल हो गई। और जीतू बना मेरी बेटी को बहुत मारते, पर मेरे लड्डू को मारा। जीतू काकू ने मारा, जीतू काकू की पिटाई करो। एक तो कल गाल काटे ऊपर नहीं मारा है। हाँ सही है सही है। अरे तो मैं तेरे जीतू काकू ने मारे मैं। बस बस, ये मैच यही ड्रॉ होते
टू वर्क। मारेगा सब लोग अपने अपने काम पे निकलो। बस मेरे बेटे की लड़ाई कंटिन्यू रहेगी, इसको बैठ दे दो। हमारे घर में मिन्नक के, दूसरा के घर में तो मिन्नक की कोनी, मिन्नक कहीं ढेर चमार सब माँ के घर में बसिया है। कहीं बोले जानवरों को मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, ढांडा। हाँ, सारा का सारा ढांडा भी माँ के घर में भरा है। पर सच है, जीतू ने मीनू वैसे नहीं था, कभी तो खाली खाली लगता था। मतलब इतने दिन में हमने कुछ बनाया ही नहीं, तो आज मैं सोच रही हूँ पास्ता बना लेती हूँ, थोड़ा सा पसीना सुखा लेती हूँ, बाड़े में सफाई करते करते बहुत गर्मी लग रही है। तो मैं बनाऊंगी पास्ता, फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ, पास्ता बॉइलिंग पे चढ़ा के, और फिर हम सब लोग बैठ के खाएंगे। क्योंकि यार मेरे और बाईसा के लिए अकेले के लिए तो क्या बनाती, सब लोग आए तो आज बनाते। तो अकेले खाने का मन नहीं करता, मैं थोड़ा खाती हूँ, रवीना थोड़ा सा ही खाते, मम्मी हमारे खाती नहीं है। मम्मी को रोटी चाहिए, पापा को भी रोटी चाहिए, हबी को भी रोटी चाहिए। तो हम 4 बच्चे ही है, मैं बच्ची, एक ये बच्चे, एक वो बच्चे, एक ये बच्चे, एक मेरा बच्चा। हम बच्चे बच्चे मिलके खाएंगे। तो फटाफट बना लेते, बकवास कम करते हैं। खाते वक्त मोबाइल चलाना गंदी बात होती है? नहीं होती है। होती है ना कुकू? होती है ना? हाँ कुकू तो खुद अपनी गाड़ियों का पिटारा लेके घूम रहा था। होती है। ये हमारे पास आ गए हैं, एक पर्सन मिसिंग है, उनकी हमने जगह छोड़ दी है और उनकी स्पून भी आ रही है। वो आएंगे तो खा लेंगे, हम हमारा गोटा पूरा करते हैं। है ना नन्नू? मिर्ची लगी? मिर्ची है? इसको छच्छी ला के दो भाई, छच्छी। मैं जस्ट नीचे का काम वाम खत्म करके ऊपर आ गई हूँ। और देखो मेरी आंटी यही है, क्योंकि इसको ठंडा ठंडा लूम लग रहा है कि एसी अभी तक चल रही है। तो मैं एसी बंद कर देती हूँ, रूम की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि देखो पूरा रूम कैसे मैस हो रखा है। तो मैं रूम को फटाफट समेट लेती हूँ, फिर नहाने घुसूँगी। तो चलो रूम समेट लेते हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर वाले रूम की सफाई करना शुरू कर दिया। और सच में ना, जितना बड़ा घर हमारा नीचे है ना, उतना ही सेम ऊपर है। बस ऊपर ये है कि रूम 2 है, पर पोर्च है ना उतना का उतना ही है। तो मुझे ना जितना सफाई में टाइम नीचे लगता है ना, उतना ही ऊपर लग जाता है। ऊपर बस ये नीचे ही होता है, बस खाने का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। पर है ना, ऊपर झाड़ू पोछे का बहुत टाइम लग जाता है। सोफ़ा कम बेड खोलो करो, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो बस मैंने फटाफट सारा कचरा समेटा, बेडशीट वगैरह फोल्ड किए, ब्लैंकेट्स फोल्ड किए। और फिर मेरे बच्चे के इतने सारे खिलौने, बुक्स, स्टडी टेबल वगैरह इतना सारा हो जाता है, क्योंकि शाम को यहाँ पढ़ता है ना। और है ना, इस रूम में ऊपर भी बेड है, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर बेड है, तो है ना उसके भी हो जाते हैं। और ये बिल्ली है ना, बीच बीच में इतनी बदमाशी कर रही थी, तो मैंने फटाफट झाड़ू लगाई और फिर बाद में दूसरे रूम की सफाई की। मैं उस रूम की सफाई करके इस रूम में आ गई थी और वीडियो चालू ही छुड़ाई थी। तो मैं एडिट करूँगी तब डाल दूँगी, वो सही कर दूँगी। पर काफ़ी देर से मोबाइल चालू था और उसी कमरे में रखा हुआ था, और मैं इस कमरे में आ गई थी। इस कमरे की सफाई करने लगी थी, कपड़े वपड़े निकाल के रखे। मैं नहाऊंगी, मम्मी फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि जल्दी से आ जाओ, क्योंकि आज 8 है तो माता जी की जोत करनी है। तो बोल रहे 12 बजे से पहले कर दो। पर मेरे पतिदेव जी बाथरूम में घुस के बैठे हैं और वो निकल ही नहीं रहे। मम्मी कह रहे नीचे आ जाओ, पर यार खुद का बाथरूम खुद का ही कंफर्टेबल रहता है। तो मैं मेरे पतिदेव जी को वेट कर रही हूँ कि वो जल्दी से निकल जाए तो मैं जोत कर लूँ, वरना मैं जोत के लिए लेट हो जाऊँगी। और इधर पापा बोल रहे कुकू को नहलाओ, कुकू को नहलाओ। कहाँ से नहलाओ, बाथरूम में वो है। तो वो नहाने नीचे गया है, नीचे नहा लेगा। तो मैं फटाफट बस नहा लेती हूँ, जोत करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और फ़ोन भी थोड़ा चार्ज लगाऊँ। आज मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ, फिर भी 12 बज के फ्री नहीं हो रही हूँ। पता नहीं क्या है, मेरे को तो ऐसा लगता है मैं पूरी रात पूरे दिन भी काम करूँ ना तो भी फ्री नहीं हूँ। तो थोड़ा फ्री थी वैसे, थोड़े बाड़े की सफाई वगैरह में लग गई थी। तो मैं फटाफट वो करती हूँ, नहाने घुसती हूँ। मेरे फेस पे इतनी मिट्टी है, छी। फेस पे क्या, बालों में मिट्टी हो रखी है। पर मम्मी आज सर धोने नहीं दे रहे, कल धोऊंगी। ऐसे बोलते शनिवार मंगलवार डालना चाहिए, तो कल संडे, कल धोंगे। तो अभी तो मैं फ़ोन बंद करती हूँ, वरना फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगा, मैं आगे का ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी। बाय। लेट मैं नहा के फटाफट आ गई हूँ। मैं फटाफट पूजा करने के लिए जाती हूँ। मैंने मम्मी के कद क्यों था ना, अभी हाल तक नहाया ही को नहीं। मैंने कपड़े वपड़े छोड़ दिए, मैं वापस आके धोऊंगी। पहले मैं फटाफट जाके पूजा कर लेती हूँ, पूजा की पहले तैयार भी करनी है। चलो। तो यार मैंने नीचे आके फटाफट जोत की तैयारी की और पाठ वगैरह किए। पाठ वगैरह का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि पाठ करते वक्त रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहिए। तो है ना, यहाँ ना बहुत छोटी सी जोत लेते हैं, किस के यहाँ ऐसा होता है, बहुत छोटी जोत लेते हैं। हमारे गाँव की तरफ तो बहुत बड़ी जोत लेते हैं। तो मैंने फटाफट पूजा खत्म की, पाठ किया और ऊपर आ गई। पूजा खत्म की है और कपड़े सुखाने में बहुत सारे कपड़े हो रखे थे। मैंने कल भी कपड़े नहीं धोए थे, परसों तो धोए थे, कल के, आज के और कल शाम के हो गए थे, 2-3 जोड़ी हो गए थे। तो सारे कपड़े धो के सुखाए हैं और अब बज गए हैं 1 और अब मैं सोऊंगी। और इसी के साथ मैं मेरा व्लॉग भी ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि भयंकर आँखें इतनी दर्द कर रही है ना यहाँ से, इतनी ज़्यादा। पता नहीं सब लोग ऐसा सोच रहे होंगे, हर इंसान ही उठता है भाई 4-5 बजे। मैं 5 बजे उठ गई हूँ, पता नहीं कौन सी बड़ी बात है। पर मैं 5 बजे से नहीं, मैं रात को 1 बजे सोई थी,
और 2:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद से मुझे नींद ही नहीं आ रही। मैं इंस्टा चला रही थी, यूट्यूब देख रही थी, ये सभी कर रही थी, इसलिए मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। पूरी रात सुबह उठने का कोई इशू नहीं, तो कई बार जाते ही है, क्योंकि स्कूल भी जाएगा तो भी उठना ही पड़ेगा। मैं पूरी रात नहीं सोई ना, इस वजह से मेरी आंखें बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। तो इस कमरे का साफ़ हो गया, मैंने पोछा भी लगा दिया, उस कमरे को छोड़ दिया है। शाम को करूँगी, शाम को अगर उठ गई तो। और मैं सो जाती हूँ क्योंकि मुझे लाइव भी आना है, आप लोगों से मिलना भी है। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।